दोस्तों आज हम लोग जिस स्टॉक की चर्चा करने वाले हैं ये कंपनी मेरे फेवरेट लिस्ट में से एक कंपनी है। ये कंपनी का चार्ट मुझे बहुत पसंद है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस कंपनी में लगातार बढ़ोतरी हुई है और कंपनी टेक्निकली एंड फंडामेंटली दोनों ही तरीकों से मुझे काफी पसंद है। बाकी दोस्तों आज हम इस कंपनी के एनालिसिस एक बार और कर लेंगे। मैं अपने चैनल पर पहले भी एनालिसिस कर चुका हूं, आप चाहें तो इसकी और भी वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन आज मैं एक बार और फिर से इसकी एनालिसिस कर देता हूं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले इसके फंडामेंटल एनालिसिस से। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों कंपनी का नाम है एपीएल अपोलो ट्यूब्स। इसका जो मार्केट प्राइस है वो 1548 रुपए चल रहा है और आज ये इंट्राडे में लगभग 5.79% पर क्लोजिंग दिया है इसने। इसकी जो मार्केट कैप वैल्यू है वो 42,969 करोड़ की है। स्टॉक पी इसका 56 का है। आरओसी इसका बहुत ही बेहतरीन है 26.9%। आरओई 23.5%, ये भी काफी बेहतरीन है। इसके हाई लो की बात करें तो पिछले एक साल के अगर हाई लो की बात करें तो 1047 रुपए का इसका लो था और 1806 रुपए का इसने हाई लगाया था। बाकी दोस्तों अगर आपको कंपनी के बारे में बता दूं तो कंपनी जो है वो इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग ब्रांडेड स्टील प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली एनसीआर में है। बाकी कंपनी पूरे इंडिया में लगभग 10 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को संभालती है, जहां पर एमएस ब्लैक पाइप्स, गैल्वेनाइज्ड ट्यूब, प्री गैल्वेनाइज्ड ट्यूब, स्ट्रक्चरल ईआरडब्ल्यू स्टील ट्यूब्स एंड हालो सेक्शंस जैसे बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स का निर्माण करती है, जिनका यूज वन इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, इरिगेशन, सोलर प्लांट्स, ग्रीन हाउसेस एंड इंजीनियरिंग में यूज होता है। बाकी दोस्तों आप इसका लाइफ टाइम चार्ट देख ही पा रहे हैं, क्या बेहतरीन रैली आई है पिछले 2-3 सालों में इस स्टॉक में। इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें दोस्तों तो कंपनी जो है वो 32.4% सीएजीआर से ग्रो कर रहा है पिछले 5 सालों में। कंपनी का जो आरओई है वो पिछले 3 सालों में 25.6% की रफ्तार से ग्रो किया है और कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो 23.8% की रफ्तार से ग्रो किया है पिछले 10 सालों में। और वहीं पर अगर इसके कॉन्स की बात करें तो स्टॉक जो है वो भी 13.1 टाइम्स अपने बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है और प्रमोटर्स ने अपनी थोड़ी सी हिस्सेदारी इसमें कम करी है। बाकी दोस्तों अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो कंपनी जो है स्टील सेक्टर की कंपनी है, जिसमें आपका जेएसडब्ल्यू स्टील हुआ, टाटा स्टील, जिंदल स्टेनलेस, सेल, श्याम मेटालिक्स, जिंदल सा जैसी और भी बेहतरीन कंपनियां इसी सेक्टर में काम करती हैं। एपीएल अपोलो के अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो दिसंबर 2020 में 2601 करोड़ का था, दिसंबर 2021 में 3230 करोड़, दिसंबर 2022 में 4327 करोड़ और दिसंबर 2023 में 4178 करोड़ का है। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां दिसंबर 2020 में 149 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर 2021 में 128 करोड़ का, दिसंबर 2022 में 169 करोड़ का प्रॉफिट और दिसंबर 2023 में कुल 166 करोड़ का प्रॉफिट रहा। यानी कि इसके सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ में भी काफी अच्छा ग्रोथ देखा गया है। वहीं अगर हम पिछले 10 सालों के प्रॉफिट लॉस की बात करें तो एपीएल अपोलो का जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2012 में 1392 करोड़ का था, मार्च 2015 में 3090 करोड़, मार्च 2018 में 5335 करोड़, मार्च 2021 में 8500 करोड़ और अगर करंट में बात करें तो कुल 17784 करोड़ का इसका सेल्स ग्रोथ है। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2012 में जहां 49 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2015 में 64 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2018 में 158 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2021 में 408 करोड़ का प्रॉफिट और अगर करंट में बात करें तो कुल 764 करोड़ का प्रॉफिट है इस कंपनी में। दोस्तों अगर हम इस कंपनी के सीएजीआर की बात करें तो पिछले 10 सालों में 58% की रफ्तार से इस कंपनी ने रिटर्न दिया है। वहीं पर पिछले 5 सालों में 64% की रेट से, पिछले 3 सालों में 41% की रेट से और पिछले 1 सालों में 23% की रेट से इसका सीएजीआर रहा है। यानी इस कंपनी का जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट रहा है वो बहुत ही बेहतरीन है। अगर हम इसके बोरोइंग्स की बात करें तो मार्च 2012 में 311 करोड़ का उधार था, मार्च 2015 में 482 करोड़ का उधार, मार्च 2018 में 775 करोड़ का, मार्च 2021 में 520 करोड़ का और करंट में बात करें तो कुल 1176 करोड़ का उधार है अभी इस कंपनी के ऊपर। वहीं टोटल एसेट्स की बात करें तो जहां 706 करोड़ का एसेट था मार्च 2012 में, वहीं पर मार्च 2015 में 1323 करोड़ का एसेट है, मार्च 2018 में कुल 2181 करोड़ का एसेट था, मार्च 2021 में 3399 करोड़ और अगर करंट में बात करें तो कुल 6300 करोड़ का एसेट है। यानी कि अगर इस कंपनी पे बोरोइंग्स बढ़ रहे हैं तो साथ ही साथ इसके एसेट में भी काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है, तो इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। अगर हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां मार्च 2021 में 37% पर थी, वहीं पर दिसंबर 2023 में 29.56% पर रह गई है। अगर मुझे किसी भी चीज ने
इस कंपनी से रिलेटेड निराश किया तो वो है सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर्स की हिस्सेदारी, क्योंकि ये प्रमोटर्स की हिस्सेदारी इसमें 50% से भी नीचे है, जो कि अच्छी बात नहीं है। क्योंकि दोस्तों किसी भी कंपनी को ग्रो करने के लिए उसके प्रमोटर्स का पैसा लगना बहुत जरूरी है, और जिस कंपनी में प्रमोटर्स का पैसा कम लगा होता है उस कंपनी के प्रमोटर्स काम को उतना सीरियसली नहीं लेते हैं। पर फिर भी अगर हम वहीं पर अगर FIIs की बात करें तो FIIs की होल्डिंग जहां 24.20% पर थी वही बढ़कर 29.25% हो चुकी है दिसंबर 2023 तक। यानी कि FIIs इस स्टॉक में बहुत ज्यादा बुलिश हैं और लगातार हर क्वार्टर में अपनी क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं। वहीं अगर हम DIIs की बात करें तो DIIs जहां 10.04% पर थे मार्च 2021 में, दिसंबर 2023 तक इन्होंने भी अपनी क्वांटिटी बढ़ाकर 13.75% का स्टेक ले लिया है। और पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो जहां 28.76% पर थे, पब्लिक ने अपना होल्डिंग कम करके 27.4% पर किया है। तो देखा जाए तो अगर प्रमोटर्स की हिस्सेदारी कम है तो वहीं पर FIIs और DIIs ने भर भर कर हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो इसलिए चिंता की उतनी बात नहीं है, क्योंकि अगर प्रमोटर्स की हिस्सेदारी कम हो तो वहां पर पब्लिक की हिस्सेदारी नहीं बढ़नी चाहिए। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी भले कम है लेकिन पब्लिक की हिस्सेदारी नहीं बढ़ रही है, जो कि एक अच्छी बात है। बाकी दोस्तों अगर हम इस कंपनी की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो ROE इसका बहुत ही बेहतरीन है। वर्किंग कैपिटल भी कंपनी का काफी अच्छा है। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी हिस्सेदारी अपनी प्लेज नहीं करी है। रिटेल्स की होल्डिंग ठीक है। कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है वो मैनेजेबल है। शेयर प्राइस में इसकी ग्रोथ हुई है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन में काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और प्रमोटर्स की होल्डिंग भी बरकरार है। दोस्तों अब इसके हम मार्केट शेयर की बात कर लेते हैं। तो आपको बता दो दोस्तों, ब्लैक पाइप में इस कंपनी का लगभग 12% का मार्केट शेयर है। बिल्डिंग मटेरियल स्ट्रक्चरल स्टील में 55% का मार्केट शेयर है, जो कि बहुत ही बेहतरीन काम है। वहीं पर GI पाइप में 9% का मार्केट शेयर है और GP पाइप में 28% का मार्केट शेयर है। बाकी दोस्तों हम इसके रेवेन्यू की चर्चा कर लेते हैं। तो जो इसका जो प्रोडक्ट है वो हॉलो सेक्शंस में 68% का, प्री गैल्वेनाइज्ड ट्यूब में 26% का एंड 6% अदर्स। लोकेशन वाइज बात करें तो 100% ये इंडिया में ही व्यापार करती है। इसके वर्टिकल्स की बात करें तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में 58% का यूज होता है। कमर्शियल बिल्डिंग्स, वेयर हाउसेस एंड फैक्ट्रीज में 21% का यूज होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में 16% का यूज होता है एंड 5% अदर्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो अपोलो स्ट्रक्चरल से 38.5% का प्रॉफिट होता है। अपोलो जेड से 30.9% का प्रॉफिट होता है। अपोलो ट्राइकॉर्ड से 24.3% का प्रॉफिट होता है और अपोलो गैल्वेनाइज्ड से 6.4% का प्रॉफिट होता है। इसकी अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो साउथ इंडिया में 35%, सेंट्रल इंडिया में 30%, नॉर्थ इंडिया में 20% एंड वेस्ट इंडिया में 15% का इसका मार्केट है। यानी कि देखा जाए तो कंपनी पूरे इंडिया में फैली हुई है। इसके ब्रांड की बात करें तो अपोलो स्ट्रक्चरल से 68% का इसके ब्रांड प्रोडक्ट्स हैं, अपोलो जेड से 26% के। तो दोस्तों एक बार और हम इसके चार्ट की एनालिसिस कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अपनी लिस्टिंग के बाद से ये कंपनी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार साल दर साल ये ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। और अगर करंट में बात करें तो इस समय पिछले 4-5 महीनों से इसमें एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न बनता नजर आ रहा है और यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे अच्छा मौका भी है। तो दोस्तों अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो APL अपोलो ट्यूब जैसी कंपनी आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा जरूर होनी चाहिए। और अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं तो आपका जो इसमें पहला टारगेट होगा वो यहाँ पर लगभग 1800 रुपए के आसपास होगा और उसके बाद जब ये इस लेवल के फिर से ब्रेकआउट देगा तो ये कंपनी आने वाले दिनों में जल्द ही 2100 के आसपास ट्रेड करती नजर आएगी। बाकी मैं फिर से वही बात कहूंगा कि APL अपोलो ट्यूब्स जैसी कंपनी आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। बाकी कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार खुद की और अपने एडवाइजर की राय जरूर ले लेना। और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।